मैं अभी जिंदा हूँ हुजूर। कागजों में मृत घोषित वृद्ध की न्याय की गुहार। सिस्टम पर बड़ा सवाल। एक चौंकाने वाला वाकया बोकारो के चंदन क्यारी से आई है। एक ऐसी सच्चाई है जो सिस्टम की लापरवाही को उजागर करती है। चंदन क्यारी प्रखंड के दामूदीह पंचायत अंतर्गत गोपीनाथपुर निवासी धरणीधर मांझी, जिन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि वे आज भी जिंदा हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उम्र 83 वर्ष और उम्र के इस पड़ाव पर धरणीधर मांझी के बची कुची जिंदगी का सहारा एकमात्र वृद्धा पेंशन थी, जो वर्ष 2021-22 में उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हुई, लेकिन 22-23 में हुए सरकारी भौतिक सत्यापन के बाद पंचायत स्तर से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और जिसके बाद उनका पेंशन अचानक बंद कर दी गई। पीड़ित बुजुर्ग धरणीधर मांझी का कहना है, हमारा पेंशन शुरू हुआ था लेकिन बाद में कह दिया गया कि हम मर गए हैं। ब्लॉक के चक्कर काट काट के थक गए। ए हुजूर, हम जिंदा हैं, हमको जिंदा मान लिया जाए। धरणीधर मांझी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर उपायुक्त और उप विकास आयुक्त तक कई बार आवेदन देकर न्याय की मांग की है। उनका आरोप है कि मुखिया, पंचायत सचिव और आंगनबाड़ी कर्मियों की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर उन्हें गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया है। अब इनकी मांगे हैं कि बंद की गई पेंशन तुरंत बहाल की जाए। वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। जितने महीनों की पेंशन नहीं मिली उसकी पूरी राशि भुगतान किया जाए। सबका उधार भी चुकाना है। गलत सत्यापन रिपोर्ट देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई हो। बार बार सरकारी दफ्तरों की चौखट पर पहुंचने के बावजूद समाधान नहीं मिलने से वृद्ध की उम्मीद अब वाकई में दम तोड़ती नजर आ रही है। देखा जाए तो इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस जीते जागते वृद्ध की कोई सुनेगा? क्या कागजों में मृत धरणीधर मांझी को न्याय मिल पाएगा? मुखिया आंगनबाड़ी ওরা বললো ধরুন মাঝি মর গিয়া হয় তো তখন আমার 3 বছর আমি পাই নাই তো 3 বছর পাই না তো আমার ওদের সঙ্গে আমার কোনো দুশ্মনীয় নাই কোনো নাই তো কেন এমন করলো আমি কত কষ্টে রাশন পানির দোকানদারি কত কষ্টে ধার ধুর করে খাইছি কত কষ্টে চালাছি বেটা ছেলেরা আমাকে দেয় নাই তো কী করে আমি চালাবো কী করে করে কোনো দয়া করে আমাকে ওই সে আর কোনো খারাপ হয় না কি কারো কোনো অন্য লোকের কাছে কারো এমন হয় নাই এটা যদি তুমি নাই পাবে পেনশনটা তো আগে কি করে কোথায় যাবে তুমি? হ্যাঁ কোথায় যাবে আগে? কোথায় ওই মাগে মুগে খাবো কি করবো? बुजुर्ग जो साधु जी हैं हमारे गांव का ही है, गोपीनाथपुर सोसाइटी का, ये हमसे आके संपर्क किया, बोला कि आके रो के मेरा माँ के सामने सबके सामने परिवार के सामने रोने लगा। बोला कि हम इतना दौड़ धूप किए, मुझे क्या हुआ, मेरा पेंशन नहीं मिल रहा। तो मेरे घर परिवार सब बोलने लगा कि आप इधर उधर जाते हैं तो आप जाके थोड़ा इनका देख लीजिए ना क्या समाचार क्या नहीं। तो इनका पहले हम बैंक गए, बैंक में देखे कि बैंक का पूरा स्टेटमेंट निकाले तो इनका पेंशन नहीं आ रहा था। तो फिर पता चला कि ब्लॉक भी गए, ब्लॉक में बाबा जी को भी लेके गए, बाबा जी को वहाँ से चेक कराए तो वो वहाँ बताया कि इनका मृत्यु किया गया। तो हमने वहाँ भी लिखित शिकायत दिया, उनसे भी पूछा गया इनको क्यों मृत्यु किया गया। ये ऑलरेडी आपके ब्लॉक में ऑलरेडी जीवित आदमी है, इसको हम प्रमाण के साथ ले आए हैं और इसको क्यों मृत्यु किया गया। तो वो बता रहा कि यहाँ के मुखिया, पंचायत सचिव और आंगनबाड़ी वीडियो सर भी बोल रहे कि यहाँ के मुखिया, पंचायत सचिव और आंगनबाड़ी मिलके मृत्यु घोषित कर दिया गया। तो हमने बोला कि भाई ऐसा क्यों, मृत्यु घोषित करने का तो आपका इस तरह का प्रावधान नहीं है, आप जाके घर में जाके देखिए वो आदमी है या नहीं। फिर लोग क्या किया, हमने तो वहाँ पूरा बात बताया तो बोल रहा कि नहीं आपका मुखिया किया, आपका पंचायत सचिव किया। तो हम बोले नहीं ऐसा नहीं होता सर, आप इसको क्या आधार से चालू कीजिएगा, इसका जो इतना राशि जो है 3 साल का, 2.5-3 साल का, और इसका दुकान में उधारी है, इसका भरपाई कौन करेगा, जीवित आदमी का। तो बोला ठीक है आपने लिखित शिकायत दीजिए। तो हम लोग एक लिखित शिकायत भी दिया। शिकायत देने के बाद उन्होंने कहा कि
कि चलिए ठीक है हम जिला भेजते हैं। जिला में भी हम लोग गए, जिला से भी लोग कुछ कार्रवाई नहीं किया। हम लोग खुद गए जिला बाबा जी को लेके, जिला में जो लेके गए तो हमने वीडियो को भी मांगा कि आपने जिला जो भेजे है उसका मुझे रिसीविंग दिया जाए। तो हमको ये पेपर दिया गया और वीडियो सर भी दर्शाया गया कि जो भी इसका 22 से लेकर जो भी भुगतान राशि है जो पेंशन से वंचित है उसे जोड़ के दिया जाएगा। तो उन्होंने ऐसा किया नहीं, 22 से तो जोड़ के दिया नहीं। और ये चीज़ जब हम फिर वीडियो के पास गए तो बोला नहीं इसका तो पेंशन चालू हो गया ना। बोले चालू होने का जिक्र नहीं, ये जो आदमी मरा हुआ आदमी को आप इस तरह किए और ये उधारी दुकान में किया हुआ, इसका भरपाई कौन करेगा? बेटा पुतो तो आजकल देता नहीं है किसी को। आजकल तो आप सब जानते हैं, शादी ब्याह हो गया, बेटा अलग पुतो अलग, तो ये बुजुर्ग आदमी उस सब दुकान में कैसे ऋण चुकाएगा? अब इनको ज़मीन बेचना पड़ेगा। अब ज़मीन ही क्या बेच, एक दुकान में उधारी खाया तो इसको तो किसी हालत से दुकानदार को देना होगा। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, ये चीज़ जो पंचायत में व्यवस्था होता है, प्रतिनिधि हो चाहे आपका अधिकारी पदाधिकारी, ये सब थोड़ा ध्यान दे और गांव में बहुत घर घर जाके भौतिक सत्यापन करे। या तो इस तरह करेंगे तो आम जनता, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी कितना दौड़ पाएगा? आज इनका हम साथ दें, अगला जिसका कोई साथ देने वाला नहीं तो इसका कौन देगा? यही सब तो काम मुखिया को करना चाहिए था, यही सब काम मुखिया को करना चाहिए था। यहाँ का पंचायत सचिव ये लोग क्या करता है, सरकार का पैसा लेता है, बैठ बैठ के पंचायत आता है तो पंचायत में गांव नहीं दिखता है, तो ये सब आदमी का क्या हाल होगा? तो मैं ये सब बात रखना चाहता हूँ कि जो सरकार तक पहुँचे। और ये भी डीडीसी को भी लिख के भी दिया गया, ये बुजुर्ग बाबा डीडीसी को भी लिख के दिया गया, फिर से प्रखंड पदाधिकारी वीडियो को भी लिख के दिया, जो कि उसका भी प्रमाण है कि मुझे जो भी बकाया राशि है भुगतान वह दिया जाए। वो उसका भी रिसीव कॉपी है, ये देखिए। सेवा में उपायुक्त महोदय, इसमें प्रतिलिपि करके उप विकास आयुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी। अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं किया। क्यों? इसका पैसा जो भी, अगर इसका पैसा भुगतान नहीं होता है तो ये आदमी चुकाएगा कहाँ से? तो ये सर लोग को भी जो दिया गया है लेटर, इन लोग ने भी इस तरह का, अधिकारी ने कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं किया। इनके ऊपर क्यों काटा गया? इसका जो भी बकाया है अब नहीं दिया जाए तो इनको आगे का प्रक्रिया करना पड़ेगा और इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं। ऐसा पंचायत में आदमी को शोषण किया जा रहा है।